भारती श्री गुरु में आपका स्वागत है। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ आज आपको बताने जा रहे हैं। एलसीएम एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट का मतलब होता है कम से कम या छोटी से छोटी या न्यूनतम। कॉमन का मतलब सभी में, सभी से, सभी में या सभी से। मेरा कहने का ये अर्थ है कि कॉमन सभी में रहेगा या तो सभी से कॉमन निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन का अर्थ सभी में, सभी से, ऐसा मैंने दिया। ऐसा कि जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है। तो कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ तो होता ही है, लेकिन उभयनिष्ठ कब होता है? जैसे में 4 है, 8 है, 12 है, तो आप उभयनिष्ठ सभी में से होना चाहिए जो भी होगा। देखिए 4 सभी में से उभयनिष्ठ है, इसीलिए सभी में और सभी से मैंने बोला। बात को समझ में आ गया? मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है गुणज। क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। इसी को हम पहाड़ा भी बोलते हैं। गुणज को क्या बोलते हैं? पहाड़ा बोलते हैं, है ना। हम बोलेंगे 4 का मल्टीपल बताइए, तो 4 का मल्टीपल 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो यही मल्टीपल इसी को बोलते हैं। तो आपने समझ गया कि लोएस्ट का मतलब कम से कम होता है, कॉमन का मतलब जो होता है सभी में, सभी से, और मल्टीपल मतलब होता है गुणज, अर्थात टेबल कह सकते हैं, उसे पहाड़ा भी कह सकते हैं। तो हिंदी में हम एलसीएम को लोसो कहते हैं। लोसो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि देखिए लोएस्ट मतलब छोटी आ रहा है, इसीलिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई, जितना भी दी जाएगी संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या रहेगी, उसमें से सभी संख्या जितना भी रहेगा उससे कट जाती है। कौन कट जाती है? एलसीएम कट जाती है। तो वही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाती है। आप इसको समझने के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। क्या एग्जाम्पल है? 4, 8, 12, 4, 8, 12 देख रहे हैं ना। तो 4, 8, 12 इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो जैसा कि आपने बचपन में पढ़ रखा है कि 4, 8 और 12 इस प्रकार से जो है आप 2 बार में लगाते थे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर 2 बार में लगाते थे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। उसके बाद बोलते थे लॉसो बराबर 2 गुना 2, और उसके बाद ये 2, ये 3 सब गुना आपस में हो जाता था। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24 ऐसा करते थे। तो दोस्तों ये गलत बात है। इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आपको पता है ना कि एग्ज़ाम में समय कितना महत्वपूर्ण रहता है। इसीलिए आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो विदाउट पेन बनाने के लिए सिखाएंगे। हाँ, चैलेंज है। कोई भी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन रहे, कैसा भी रहेगा, आप विदाउट पेन उसे बनाओगे। बस आप वीडियो अंत तक बने रहें। ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये पार्ट 1 है, और ये आपका जो है आगे और आएगा। इस प्रकार से लगभग पार्ट 6 में कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 6 में कंप्लीट कर देंगे। समथिंग एलसीएम में 57 क्वेश्चन बताएंगे, 57 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से इसमें वर्तमान में अभी 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसलिए बताएंगे दोस्तों क्योंकि बेसिक को समझाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए आप जो है सबसे पहले अच्छी तरीक़ा से आप इसे सीख लीजिए। अब यहाँ से सीखना स्टार्ट हुआ। अभी तक मैंने जो बताया, जो कि आप पहले से जान रहे थे, अब बताने जो जा रहे हैं, उम्मीद हम करते हैं कि आप नया सीखेंगे, पहले की तुलना में नया सीखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये जो छोटा छोटा है इसका हम विदाउट पेन कैसे बनाएंगे।
तो देखते हैं, 4 है, 8 है, 12 है। तो 4, 8, 12 का एलसीएम अभी निकाल करके दिखाया, जैसा कि आपने बचपन में पढ़ा, लेकिन अब उस तरीका से नहीं निकाल करके निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए आप बताइए कि अभी डिफिनीशन आपने क्या पढ़ा एलसीएम का, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, दी गई सभी संख्याओं से कट जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, कट जाती है, दिख रहा है ना, कट जाती है, एलसीएम कहलाती है। तो आप बताइए, अच्छा कटती कौन है, अच्छा कटती कौन है और काटती कौन है। तो याद रखिएगा, हमेशा कटती है बड़ी संख्या। कौन कटती है, बड़ी संख्या कटती है। और हमेशा काटती कौन है, तो छोटी संख्या काटती है ना। और भैया एक बात बताओ कि जब 6 है, ये 6 है, तो 6 है बड़ी संख्या। अब 3 है तो 3 से भाग देंगे तो कटेगी, 3 दूनी 6, कट गया, है ना। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि 3 में जब आप भागा दोगे 6 से तो कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़का में छोटका से भाग दिया जाता है। अगर छोटका में बड़का से भाग देता है तो कटता नहीं है, दशमलव में आता है। लेकिन याद रखिए कि जब बड़का में जब छोटका से भाग देंगे तो कटती भी है और नहीं भी कटती है। बात को समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आप छोटा में जब बड़ा से भाग देंगे तो हमेशा नहीं कटेगी, है ना। तो आपने सीख लिया। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों इसको, आप इसे मत समझ लेंगे कि बहुत ज़्यादा। देखिए जब पढ़ना ही है तो पूरा डिटेल में पढ़िए, ऐसा नहीं कि मतलब जो है 2-4 मिनट का वीडियो बना दें और बता करके निकल जाएं, ऐसे ही जो जानते हैं। नहीं, आपको हमको सिखाना है, आपको सिखाना है। क्या सिखाना है कि आप जो है मतलब कि जब इसको आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बुक से आप बनाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो 100% है कि आप इसे बना देंगे। ये होनी चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा समय ले लिए हैं। देखिए 4, 8, 12 है, 4, 8, 12 है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, आपका एलसीएम जो होती है जो कट जाती है सभी संख्या से, तो कटेगी कौन, जो बड़ी संख्या रहेगा। तो इसीलिए जो दी गई संख्या उसमें सबसे बड़ा वाला देखिए, किस कौन देखेंगे आप, सबसे बड़ा वाला देखेंगे। सबसे बड़ा कौन है, 12। क्या दी गई संख्या जो 12 है वो 12 कट जाती है तीनों से मतलब 4 से, 8 से, 12 से। तो कहेंगे आप कि हाँ सर 4 से तो कटती है, 12 से भी कटती है, एक 8 इसमें गलत, मतलब 8 जो इसमें बाधा पहुंचा रही है, अगर इससे कट जाती तो होता। तो नहीं न कटा, सभी से कटना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी संख्याओं से कट जाती है। तो ये तो हो गया ख़त्म। अब हम 12 को पहाड़ा पढ़ेंगे। अभी तुरंत बताया था मल्टीपल, देखिए एलसीएम में क्या होता है, मल्टीपल होता है हमसे, इसलिए 12 दूनी 24 पहाड़ा पढ़ा। अब पढ़ेंगे पहाड़ा तब तक जब तक कि तीनों से कटना चाहिए। सबसे पहले जो कटेगा, जो मिलेगा वही होगा, क्योंकि छोटी से छोटी होता है ना। तो आप बताइए कि 4, 8 जो 12 है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4, 8, 12। 4, 8, 12 जो देख रहे हैं उसका एलसीएम 24 होगा। देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया 4 से कटता है 6 बार में, 8 से भी कटता है 3 बार में, 12 से भी कटता है 2 बार में। यानी आपने देखा कि 4, 8, 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 24 होगा। यानी आपने क्या तरीका समझा, तरीका आपने यही समझा कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा, अगर वो सबसे कट गया तो वो एलसीएम होगा, अगर वो नहीं कटेगा तो हम उसका टेबल पढ़ेंगे। और तब तक पढ़ेंगे जब तक कट ना जाए, है ना, जब तक कट ना जाए। अगर जैसे ही मिला आगे नहीं पढ़ना है, और आगे कटने वाला मिलेगा। लेकिन याद रखो कि जो पहले कटेगा उससे क्या होगा, वो तो बड़ा हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। आप बात को समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए देर नहीं लगेगा अगला बताने में। अब देखिए क्या है, सो दूसरा नंबर देख लेते हैं, है ना। इसका तो हो गया 24 हो गया। अब इसका देख लेते हैं, 10 है, 12 है, 15 है। तो 10, 12, 15 जो आप देख रहे हैं उसमें क्या है कि सबसे बड़ा देखना है। जैसा कि देखा सबसे बड़ा 15 है ना। सबसे बड़ा कौन है, 15 है। 15 है, क्या 15 सबसे कटती है, नहीं कटती। 15 का पारा पढ़िए मन में, 15 दूनी 30, सबसे नहीं कटेगी।
15 तिया 45, सबसे नहीं कटेगी। 15 चौके 60, सबसे कट जाएगी। बोलिए एलसीएम हो गया कितना? 60। कितना जल्दी बन गया? 3 5 7 है। देखिए अब कहेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7। 7 पढ़ेंगे पहाड़ा तो पढ़ते रह जाओगे, इसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दी गई सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं, और आप जानते होंगे दी गई सभी अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है गुणनफल के बराबर गुना करते हैं तो 105 हो जाता है। 3 गुने 5 गुने 7 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एलसीएम को देख लिया। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो ध्यान देंगे एचसीएफ, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट बहुत सिंपल है कि बड़ी से बड़ी संख्या या उच्चतम संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कॉमन का मतलब बता चुके हैं ऑलरेडी पहले कि सभी में या सभी से, है ना। फैक्टर, फैक्टर का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, तो यहाँ जो है फैक्टर का सही अर्थ गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड। तो फैक्टर का सही अर्थ गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड क्या होता है, ध्यान रखिएगा। गुणनखंड अगर हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो आप बोलेंगे 2 गुना 2 गुना 2। हम बोलेंगे 21 का गुणनखंड तो 3 गुना 7, है ना। अन्य जितने भी गुणनखंड होते हैं आप देख रहे हैं, सभी प्रत्येक गुणनखंड वो अपने संख्या को काटती है। देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 सत्ती 21, 4 सत्ती 21, है ना। यानी यहाँ पे आपने सीखा कि यहाँ पे काटने का काम करता है। गुणनखंड क्या करता है काम? काटने का काम करता है। तो आपने समझ गया कि फैक्टर मतलब गुणनखंड और गुणनखंड मतलब काटने का काम करता है। गुणनखंड का मतलब काटने का काम करता है। चलिए यहाँ पे मैंने समझ गया। अब जीसीडी क्या लिखा हुआ है? जीसीडी जो आप देख रहे हैं ना, ये एचसीएफ का ही रूप है। आजकल एग्जाम में एचसीएफ ना पूछ करके जीसीडी पूछ देता है, और जैसे ही जीसीडी पूछता है तो विद्यार्थी उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है कि ये जीसीडी तो हम पढ़े ही नहीं है। तो हाँ, आप पढ़ करके जाइए कि एचसीएफ ही है जीसीडी और जीसीडी ही है एचसीएफ। दोनों सेम चीज़ है। कैसे हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, जी से ग्रेटेस्ट, सी से कॉमन, डी से डिवाइजर, है ना। तो आप देखिए दोनों को हम मिला करके देखते हैं। हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट में तुलना करते हैं। हाईएस्ट का भी मतलब होता है बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट का भी मतलब होता है बड़ी से बड़ी, यानी दोनों से सेंस बड़ा वाला निकलता है ना। कॉमन दोनों तो सेम ही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। फैक्टर का मतलब आपको समझाया भी तुरंत कि काटने का काम कर रहा है। तो डिवाइजर क्या करने का काम करता है भाई? तो देखते हैं डिवाइजर जो है, आप बताएंगे 4 है, ये 8 है, और ये 2 बार में लगा, ये कट गई। आप जानते होंगे, है ना, इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। आप इसी को जानते होंगे। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? भाजक। यानी जिससे भाग दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। अंग्रेजी में उसको डिवाइजर बोलते हैं। तो आपने सीख लिया कि ये डिवाइजर का मतलब ये भी काटने का ही काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों का अर्थ जो है काटने का ही काम करने का काम करता है, और ये दोनों का जो संबंध है काटने से ही संबंधित है। इसलिए याद रखिएगा, एचसीएफ का काम हो गया काटना। एचसीएफ का काम क्या हो गया? काटना। तो भाई किसको काटना? तो काटना जो है दी गई संख्या को काटना। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे 4 है, 8 है, 12 है। अच्छा, 4 8 12 है, तो 4 8 12 को वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है जो सभी संख्याओं को तीनों को काट देगी? तो इसमें से तीनों को काटेगी कौन? और काटने का मतलब ही होता है छोटका। तो सबसे छोटका पहले देखेंगे ना, छोटके को नहीं देखेंगे। छोटके सबको काट सकता है, बड़का सबको काट नहीं सकता है। बात को आप समझिए, है ना। छोटका कभी सभी को काटेगा? हाँ, काटेगा छोटका। बड़का काटेगा? नहीं, सभी को नहीं काटेगा बड़का। अब कहिए कैसे? आप बात को समझ लीजिए कि ये 12 है, ये तो सबसे बड़ा है। अब बड़ा आप ले लेंगे 12 ही को, तो 12 अपने आप को तो काट लेगा ही। इससे छोटा 8 को 4 को काटेगी नहीं। इसीलिए जब आप एचसीएफ बनाओगे तो
तो सबसे पहले छोटका को देखोगे। किसको देखोगे? छोटका को। सबसे छोटका कौन है? तो सबसे छोटका जो है 4 है। इसलिए 4 से हम तीनों में भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? तीनों में भाग दे करके देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कट जाती है। इसीलिए हमारा HCF कितना हो गया? 12। कितना आसान हो गया है ना। आप तो जानते ही होंगे HCF जैसे बनाते होंगे भाग विधि द्वारा दे करके, तो वैसे नहीं करना है, समय लगेगी। अब देख लेते हैं अगला जो है हमारा 6 है, 12 है, 15 है। इसका HCF आप कैसे निकालेंगे? जब आप इसका HCF निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? HCF का मतलब आप जान रहे हैं ना, कटना। क्या होता है? नहीं, काटना। तो काटेगा कौन? छोटका सबको काटेगा। छोटका बताइए कौन है? 6 है। 6 है, 6 तो अपने को काट लेगा एक बार में, 12 को भी काट लेगा, 15 को काटेगी क्या? यहाँ मामला गड़बड़ है, नहीं कट रही। जब नहीं कटेगा तब बताइए 6 से क्या करेंगे आप? नीचे आएंगे। 6 से ऊपर जैसे जाएंगे तो 6 को नहीं काटेगा, इसलिए 6 से आप नीचे आएंगे तो 6 से नीचे कौन होगा? 5। 5 सभी को काटेगी नहीं, 4 नहीं, 3। हाँ, क्या हो जाएगा इसका HCF? 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप देखिए 3 है, 5 है, 7 है। तो 3 और 5, 7 का HCF क्या होगा? तो 3, 5, 7 का जो HCF होगा, देखिए इस सभी के सभी अभाज्य संख्या हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसका HCF 1 होगा। दी गई सभी अभाज्य संख्याओं का जब आप LCM निकालोगे तो गुना कर दोगे आपस में, अगर आप HCF निकालोगे तो 1 होगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से आपने HCF को भी समझ गया। अब जो है इसमें जो है थोड़ा सा आप एक बार LCM और HCF दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं। देखिए क्या है, 10 है, 10 है, 12 है, 18 है। 10 है, 12 है और 18 है ना। आप इसका क्या निकालो? इसका LCM निकालोगे सबसे पहले। तो बताइए इसका LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? सबसे LCM निकालने के लिए क्या बताया था कि LCM जो होता है दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है, कट जाती है। तो जब कट जाती है तो कटती है कौन? सबसे बड़का। सबसे बड़का कौन है? 18। तो 18 सभी से कटेगी? अभी नहीं कट रही है, तो 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90। इसी तरह से जब पढ़ते जाएंगे तो 180 कटेगा। कौन कटेगा? 180 कटेगा, है ना। देखिए 10 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 18 से कट जाएगा। 10 बार पढ़ेंगे तो 180 LCM हो गया, हो गया ना। अब बताइए यहाँ पे क्या है? अब HCF हम सोच रहे हैं इसका निकालें, इसका HCF निकालें। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आप HCF का मतलब समझते हैं कि काटने का काम करता है। HCF क्या करता है? काटने का काम। काटने के लिए छोटका देखते हैं। सबसे पहले कौन देखते हैं? छोटका। छोटका कौन है बताइए? अब 10, 12, 18 में छोटका कौन है? 10 है। 10 से सब कोई कट जाती है क्या? सब कोई कट जाती है? नहीं बोलेंगे तो नहीं। तो 10 से नीचे उतरेंगे, 10 से नीचे उतरेंगे तो कौन मिलेगा? 9 मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, सब कोई मिलेगा। तो उसमें से जो इसको काटेगी सबसे पहले वही होगा। तो 10 से नीचे 9, 9 सबको नहीं काटेगी, 8 नहीं काटेगी, 7 भी नहीं काटेगी, 6 भी नहीं काटेगी। इस प्रकार से जब आएंगे नीचे तो कौन काटेगी? 2 काटेगी। यानी ये सभी का HCF कितना हो गया? 2 हो गया। यानी आपने सीख लिया। समझ रहे बात को? तो 4, 8, 12, 6, 12, 15, 3, 5, 7 ये सभी का LCM बता ही दिए। अब देख लेते हैं आगे कुछ LCM और HCF से संबंधित जितना हम पढ़े हैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स निकलती हैं। क्या फैक्ट्स निकलती है? देखिए LCM अपने HCF से अवश्य घटती है। यानी ये समझिए कि ब्रह्म बाबा का ये जो है ब्रह्म बाबा का वरदान है, वरदान कभी झूठा नहीं जाता है। उसी तरह से यहाँ पे याद रखेंगे आप कि LCM जो है अपने HCF से अवश्य कटेगी, यानी कभी धोखा देने वाला बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपने लगाएं। कैसे? अभी आपने देखा था ना कि 10 है, 12 है, 15, 10, 12, 18 का जब आप LCM निकाले थे तो कितना आया था? 180 आया था ना। HCF निकालेंगे तो कितना आया था? 2 आया था।
देखिए एलसीएम 180 है और एचसीएफ 2 है, दोनों तो एक ही चीज़ का ना है, यही दोनों का ना है एलसीएम एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए तो ये 2 जो है ये 180 को 90 बार में काट रही है। इसी प्रकार से एलसीएम अपने एचसीएफ को अवश्य काटती है। पहला क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से अवश्य कटती है। एलसीएम कटती है, याद रख लीजिएगा, ऐसे सीधा सीधा सिंपल में मतलब याद रख लीजिए डिफिनीसन कि एलसीएम कटती है और एचसीएफ काटती है। देखिए यहाँ पे एलसीएम दी गई सभी संख्याओं से अवश्य कटती है, एचसीएफ दी गई सभी संख्याओं को अवश्य काटती है, वही ऊपर में से लिखे हैं। आप एक फार्मूला जो कि बहुत प्रचलित है, सब जानते होंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब आप पढ़े ही होंगे लॉसो गुने मोसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। समझ रहे बात को ना? इस प्रकार से आपने यहाँ तक देख लिया। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दो सह अभाज्य संख्याओं का जो है एचसीएफ 1 होती है। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होती है। अब ये दो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आप बताइए कि अभाज्य तो आप सुने होंगे ना, अभाज्य वह संख्या होती है जो अपने आप से और एक से कटे, ये ना जानते होंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप और एक से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सह लगा दिया गया है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का एचसीएफ 1 होता है। जैसे में देखिए 3 है और ये 5 है, यह जो है कोफैक्टर हो गया। क्या हो गया? कोफैक्टर। इसका जब आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यही चीज़ है, इसका ज़रूरत पड़ता है जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन वर्तमान में इसको जब एचसीएफ आया था इसी कारण से हम इसको ला दिए यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम इससे जो पढ़ रहे हैं तो याद दिलाना जरूरी है ना। हालांकि इस चैप्टर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अब आगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे युग्म पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है एलसीएम एचसीएफ में। तो जब पार्ट 2, 3, 4 किसी में आएगा तो उस समय इसका ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी यही बता दिए हैं। युग्म या जोड़ा, युग्म आप जानते हो ना, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, दो को बोलते हैं युग्म बोलते हैं। जोड़ा पेयर, अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर। जोड़ा उसी का बनता है जिसका एचसीएफ 1 होती है। जोड़ा किसका बनता है? जिसका एचसीएफ जब आप निकालेंगे 1 होगा। पूछ रहे बात को? इस सब का जरूरत पड़ेगा, एक बार आप देख लेंगे इसको। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये बहुत है, क्वेश्चन बनाने में आपको मदद करेगा। जिस प्रश्न में कम से कम, न्यूनतम, लघुत्तम पूछे, साधारणतः एलसीएम ज्ञात किया जाता है। देखिए क्या होता है कि विद्यार्थियों को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई एलसीएम एचसीएफ में जो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि विद्यार्थियों को ये बात को समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो ये सिंपल है, वो नए विद्यार्थियों के लिए, जो पढ़ चुके हैं तो उसके लिए तो लगेगा ये कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो नया विद्यार्थी, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जब वो देखेगा तो उसको अब एलसीएम और एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस प्रश्न में कम से कम अगर पूछे, कम से कम की बात निकले, जैसे में न्यूनतम, लघुत्तम, लघुत्तम मतलब क्या होता है? लघु मतलब होता है छोटा रूप, है ना, सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा। पूछे ऐसा बात तो हम बोले एलसीएम निकाला जाता है, लेकिन याद रखिएगा हम बोले साधारणतः। क्या बोले हैं? साधारणतः। यानी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सके, लेकिन मैंने यहाँ साधारणतः इसलिए लिख दिए हैं कि कोई मेरा बात को गलत साबित करने के लिए बोल दे कि सर आप तो बोले ऐसा ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब एलसीएम होता है। तो भाई सबसे पहला नंबर याद रख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर में होता है। आप किसी और चैप्टर में बोल देंगे सर यहाँ न्यूनतम लिखा हुआ है, कल लघुत्तम लिखा हुआ है, तो एलसीएम के निकालेंगे नहीं। यहाँ जब आप पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं? एलसीएम जब पढ़ रहे हैं, एचसीएफ जब पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब जिस प्रश्न में, उसी तरह से जिस प्रश्न में बड़ी से बड़ी वाला बात रहेगा, अधिकतम वाला रहेगा, महत्तम निकलेगा, यानी कहीं न कहीं जब अधिकतम वाला बात आएगा तो वो एचसीएफ ज्ञात किया जाएगा।
जब किसी में न्यूनतम की बात आएगा, छोटा वाला बात आएगा तो एलसीएम, और महत्तम की बात आएगा तो एचसीएफ निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है भिन्न। क्या पूछा जाता है? भिन्न का एलसीएम। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भिन्न क्या होता है। भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर जो होती है, दोनों मिल करके बनता है, अंश और हर, है ना। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो याद रखेंगे, भिन्न उसी को कहते हैं जिसमें अंश और हर हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो भिन्न का एलसीएम जब निकालने का बात रहेगा तो इसके लिए याद रख लीजिएगा, एलसीएम ऊपर में रहेगा और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, दूसरे तो पढ़िए रहे हैं आप, एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं ना, तीसरा तो और कोई चीज़ तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए भिन्न का एलसीएम बराबर, यानी जिसका एलसीएम भिन्न में निकालने के लिए कहेगा उसको ऊपर में लिख देंगे। देखिए लिख दिए हैं, एलसीएम बटे एचसीएफ लिख दिए हैं, है ना। और जब एचसीएफ कहेगा निकालने के लिए तो ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम। अगर ऊपर में रहेगा एलसीएम तो नीचे एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम। बुझने बात को? तो इसके लिए याद रख, सबसे आसान तरीका से एलसीएम पूछ रहा है, यानी जिसके बारे में पूछे ऊपर में लिखाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे भिन्न का एलसीएम बराबर एचसीएफ बटे एलसीएम, ऐसा जैसे देखेंगे कहेंगे गलत है। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर में रहेगा और नीचे में एचसीएफ रहेगा। इस तरह से आप याद रख लेंगे। अब चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। याद रखिएगा, ये जो है मतलब कि जो क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, ये मेरा अपना ही बुक है। तो देखिए, मेरा अपना ही बुक है। मेरा भी बुक जो है मार्केट में कुछ दिन के बाद लॉन्च करेंगे मैथ्स का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा बुक है उसी से क्वेश्चन मैंने लिया हूँ। देखिए क्या है, एक में 3/4, 6/7, 8/9 का लोसो क्या होगा। अब देखिए कितना वेरी सिंपल हो गया। लोसो पूछ रहा है, एक कैसा लोसो है? तो भिन्न का लोसो है ना। तो भिन्न का जो लोसो है उसको निकालने के लिए भी क्या बताए थे कि लोसो पूछ रहा है तो ऊपर में होगा लोसो और नीचे में होगा मोसो, यही ना बताए हैं। तो आप बताइए कि लोसो जब निकालेंगे 3 का, 6 का, 8 का, ऊपर में तो 3, 6, 8 है ना। तो जब इसका आप लोसो निकालेंगे तभी तुरंत बताएं कि लोसो निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला जो रहता है उसको देखते हैं पहले। 8 सबसे बड़ा 8 है, 8 कट जाती सभी से नहीं, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 दूनी 16 नहीं कटेगी सबसे, 8 तिया 24 सबसे कट जाएगी। तो 24 जो है हमारा ऊपर में गया बटा, नीचे में है 4 है, 7 है, 9 है ना। तो 4, 7, 9 है। तो 4, 7, 9 जैसे आ गया, उसमें से देखिए वो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसी से कटेगा नहीं है, वो जब भी कटेगा तो अपने आप से, नहीं तो 1 से। इसलिए याद रखिएगा, जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। अब बताइए कि 24 बटा क्या हो गया, 1 आंसर। 24 बटा 1 का मतलब 24, नीचे में 1 रहता उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उतना, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा, हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा 24। कौन आंसर सही होगा, 24। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में जो है कह रहा है कि 3/16, 5/12, 7/18 का जीसीडी ज्ञात करें। देखिए आ गया जीसीडी, हिंदी में लिख दिया है जीसीडी। तो जीसीडी ज्ञात करिए। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी एचसीएफ। तो इसलिए आपको देख करके इसको चौंकना नहीं है। तो बताइए जीसीडी जैसी बोला तो ऊपर वाला का जीसीडी निकालेंगे और नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, है ना। बोले थे ना जिसके बारे में पूछेगा ऊपर में, और जीसीडी एचसीएफ है ना हुआ, यानी एचसीएफ ऊपर वाला का निकालेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तब बताइए कि 3 है, 5 है, 7 है, 3, 5, 7। बताइए सबके सब अभाज्य संख्या है कि नहीं है। जब सबके सब अभाज्य संख्या है तो ऊपर वाला तो एचसीएफ निकलेगा, तो 1 ऊपर में होगा। अब ध्यान रखिएगा नीचे में 16, 12, 18, 16, 12, 18 है तो नीचे में तो एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम जब निकलेगा 16, 12, 18 का, तो 18 पहाड़ा सबसे बड़का 18 है, 18 कटती है सबसे नहीं। तो इस तरह से 18 दूनी 36 नहीं कटेगी सबसे, 18 तिया 54 नहीं कटेगी, 18 पचे 90 यानी 18 चौक 72 छूट गया, 18 चौक 72, 18 पचे 90। इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो 18 8 44 यानी 144 क्या होता है,
144। देखिए 144 18 से 8 बार में कटेगा, 16 से 12 बार यानी कि 12 से 12 बार में कटेगा, 16 से 9 बार में कटेगा, यानी 144 आ जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1/144, 1/144। क्या कहीं है इसमें? नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नन, यानी इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बेस समान है और पावर अलग अलग है। इसका जब एलसीएम निकालना रहता है तो सिंपल है कि यदि बेस समान हो और एलसीएम निकालना हो तो बिग पावर एलसीएम एंड स्मॉल पावर एचसीएफ। सिंपल, एक गोली में 2 शिकार, इसलिए फटाफट बना दीजिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, बेस समान है, तो बिग पावर कौन हो गया? 7। देखिए ना, पावर 7 है ना, यहाँ 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, सबसे बड़ा कौन है? 7, इसलिए 4 पर पावर 7, आंसर हो गया डी नंबर। देखिए यहाँ बेस समान है, एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ पूछ रहा है तभी तुरंत हम बताए हैं कि स्मॉल होगा, स्मॉल वैल्यू पावर में, तो स्मॉल वैल्यू पावर में कौन है? 5 है। देखिए यहाँ है, 7 पर पावर 5 हो गया, ईजी है। यानी ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, यदि बेस समान रहता है तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा पावर वाला एलसीएम कहलाएगा और सबसे छोटा पावर वाला एचसीएफ कहलाएगा। तो उसी तरह से तुरंत हम स्पीड में देख लेते हैं। ये वाला देखिए तो 5 5 5 दिया हुआ है। जब 5 5 5 दिया हुआ है तो आप बताइए कि एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा पावर वाला होगा। तो सबसे बड़ा पावर कौन होगा? तो 5 पर पावर -9। कहेंगे ये कैसे? सबसे बड़ा पावर तो 16 है, माइनस में है। और जब माइनस में रहता है तो सबसे बड़ा पावर वाला छोटका होता है और सबसे छोटा वाला बड़का होता है। बुझ रहे बात को? इसलिए एलसीएम के लिए बड़का चाहिए, तो सबसे छोटका पावर देखिए 9 है माइनस में, इसलिए सबसे बड़ा कहलाएगा। इसलिए एलसीएम सबसे पहले आ जाएगा 5 पर पावर -9। उसके बाद देखिएगा एचसीएफ भी निकालने के लिए कह रहा है, तो जब एचसीएफ निकालने के लिए आपको कह रहा है तो क्या आप करेंगे? जब एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो आप सबसे छोटका देखेंगे। छोटका कौन होगा? जो सबसे बड़का पावर रहेगा। बड़का पावर कौन है? 5 पावर -16, तो 5 पर पावर -16 हो गया ना। देखिए दोनों मिल गया सी नंबर में, आंसर हो गया सी नंबर। इजी हो गया, याद रखिएगा। माइनस में जो होता है ना, जिससे में आप समझिए, कोई बोलेगा -3 बड़ा कि -8 बड़ा, तो सीधा सीधा बात है, -3 बड़ा कि -8 बड़ा अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो आप आराम से बताएंगे, आँख मूंद कर करके आप इस बात को समझ लेंगे। किसी के पास -3 रुपया में अगर है तो 3 रुपया कर्जा में है, कोई माइनस अगर 5 या -8 जहाँ जो भी हो, तो ज़्यादा कर्जा में, ज़्यादा कर्जा वाला क्या होगा? छोटा, और जो कम कर्जा है वो बड़ा कहलाएगा। तो यही चीज़ होता है माइनस में, सबसे बड़का वाला कहलाता है, सबसे बड़का वाला छोटका हो जाता है और सबसे छोटका वाला बड़का हो जाता है। -3 -8 में कौन बड़ा? तो -3 बड़ा और -8 छोटा। समझ रहे बात को ना। 6 नंबर में देख लेते हैं। 6 नंबर में देखिए, अब की बार जो है एलसीएम क्या है? एक फैक्टर करके पावर दिया हुआ है, एक यहाँ है, फिर कोमा है, उसके बाद फिर ये है, फिर कोमा, फिर ये है ना। तो ये तीनों का जब निकालना रहेगा तो सिंपल, जैसा कि आपने ये निकाला कि जब बेस समान रहता है, जब तो कैसे हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। जब एलसीएम निकालना रहता है तो बड़का पावर वाला होता है और एचसीएफ निकालते हैं छोटका पावर वाला होता है। ठीक वही यहाँ भी काम करेगा विधि, लेकिन यहाँ पे ध्यान देखिएगा, आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है ना। देखिए एलसीएम ही निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है जानते हैं? एलसीएम निकालने के लिए पहले तीनों में देख लीजिए कि जो कॉमन है उसको, तो 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तीनों में सबसे एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़का लिखाएगा, तो बड़का कौन है? 3, तो 2 पर पावर 3 हो गया ना 1। अब देखिए गुना दे दीजिएगा, क्या इस समय गुना के रूप में। अब 3 वाला देख लीजिए, 3 3 3, सबसे बड़का कौन है? 5, 3 पर पावर 5, गुना दे दीजिए। अब देखिए 5 है यहाँ, 5 इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, दुयोग में मिलेगा तो बढ़ के लिखाएगा, नहीं मिलेगा किसी में तो हूबहू लिखा जाएगा। बुझ रहे बात को? सबको लिख देते हैं। तो 5
2, 5 पर पावर 2 और 5 यहाँ बर का 5 पर पावर 2 हो गया, गुना। अब देख लीजिए इसमें 7 है, इसमें 7 है, सॉरी इसमें 7 है, इसमें तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सबसे बड़का कौन है, 7 पर पावर 9। देखिए सब मैच कर गया। यहाँ देखिए तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 5 और 5 पर पावर 2, 7 पर पावर 9, सबके सब हमारा आंसर कौन हो गया, सी नंबर हो गया। अब इसी में से क्या होता है कि HCF आपसे पूछ देगा। क्या पूछ देगा, HCF। जब HCF आपसे जब पूछ देगा तो आपको क्या करना है, तो जब HCF पूछेगा तो तीनों में मिलना जरूरी है। LCM में तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, जो मिला तो भी ठीक है और नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन तीनों में मिलना जरूरी है। तो तीनों में देखिए मिलता है 2 2 2, तीनों में 2 2 है, तो 2 है तो सबसे छोटका लिखाता है, HCF में छोटा पावर वाला लिखाता है, तो 2 गुना। उसके बाद 3 3 3, तीनों में मिल रहा, छोटका कौन हो गया, 3 पर पावर 3, यही हो गया आंसर। अब कहिए कैसे, 5 तो इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, कुल छूट जाएगा। अब इसमें मतलब 7 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, यानी 5 7 इसमें आया भी नहीं, 2 3 कर दिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर में, देखिए क्या है 7 नंबर में दशमलव वाला LCM है। दशमलव वाला LCM में क्या होता है ना कि देखिए सबसे पहले बारी बारी से सबको समझ लेते हैं क्या है। 0.9 है, 0.18 है, 3.6 है, 7.2 है, 0.144 है का LCM आपको निकालना होगा। दशमलव वाला जब LCM निकालना रहता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दी गई संख्या में दशमलव के बाद मैक्सिमम स्थान कितना है। तो बताइए यहाँ पे दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, यहाँ 1 गो है, यहाँ 3 गो है, सबसे ज़्यादा कौन मिला, 3। 3 जब मिलेगा तो 1 पर 3 को शून्य आपको बैठाना है, और शून्य बैठाने के बाद ये जो आया 1000 दी गई सभी संख्या में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे ऐसे करके 0.9 गुने 1000, एक को गुना करके दिखा देते हैं, बाकी सब ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ बटा में देखिए दशमलव को हटा करके 10 देंगे, है ना, दशमलव हट जाएगा, शून्य शून्य कट गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, 9 गुना 100 यानी 900 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, यानी इससे इसमें गुना करेंगे तो 900, इसमें गुना करेंगे तो करके देख लीजिएगा, हम लिख देते हैं 180, इसको गुना जब इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 3600, जब इसमें आप गुना करोगे इसमें तो 7200, जब इसमें गुना करोगे इसमें तो 144, करके आप देखिएगा 144, है ना। तो इस प्रकार से जब हमको इसका LCM निकालना रहेगा तो आप जानते हैं LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या देखते हैं, सबसे बड़ा संख्या सब में कौन है, 7200 है। अब 7200 जो है 9 से भी कट जाता है, 180 से भी कट जाता है, 3 इससे 3600 से भी कट जाता है, 144 भी, सबसे कट जाता है। तो बताइए इसका LCM कितना हो जाएगा, 7200 नहीं आ जाएगा, इसका LCM कितना हो जाएगा, यानी ये आपका कितना था जी, 900 था, ये था आपका 180 था, ये 3600 था, ये 7200 था और ये 144 था। इसमें सबसे बड़ा 7200 सबसे कट जाती है, तब 7200 हो गया LCM इसका। लेकिन आप बताओ कि 1000 से गुणमा जो किया था, अब भागा दे करके हटा दो, तो 1000 से भागा जब देंगे, देखिए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 72/10 बचा, जब भागा दोगे तो कितना आएगा, 7.2। देखिए 7.2 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, समझ गई बात को। इसी तरह से आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, GCD ज्ञात करना है तो 1.08, 0.36, 0.9 का GCD क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम स्थान देखना है, तो मैक्सिमम स्थान 2 गो है, तो 2 गो है तो 100, यानी 1 पर 2 शून्य, 100 से क्या करेंगे, सभी में गुना कर देंगे, तो जब गुना करेंगे तो 108 होगा, कोमा इसमें गुना करेंगे तो 36 रहेगा, कोमा इसमें 90 होगा। गुना करके आप देखिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे छोटका देखना है, कारण कि GCD ज्ञात करना, GCD मतलब HCF, छोटका 36 है, 36 सबसे कट जाती, सबको काट देती है, इसको काटती है, इसको नहीं काट रही, दिक्कत यही है। 36 से जब नीचे इसी तरह से जब हम आएंगे तो 18 मिलेगी, जो कि सबको काट देगी, है ना। देखिए 18 से कट जाएगा, 18 6 अठहत्तर से, 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 आया। ये सब अनुमान हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो 18 आया, 18 आया। लेकिन आप बताइए कि कितना से गुना किए थे, सब में 100 से, 100 से गुना काहे किए थे आप,
तो जब किए थे तो कोई बात नहीं, अभी हटा दीजिए 100 से भागा दे करके। 18 में 100 से भागा देंगे कितना हो जाएगा? 0.18। बताइए आंसर कौन हो जाएगा? 0.18, सी नंबर। उसके बाद को यानी आपको ये याद रख लेना है कि दशमलव वाला एलसीएम निकालने के लिए दी गई दशमलव वाला संख्या में से सबसे ज़्यादा स्थान वाला दशमलव जो रहता है उसके अनुसार 100, 1000 लिख कर करके क्या करते हैं, सभी में गुना कर देते हैं और साधारण एलसीएम और एचसीएफ की तरह निकाल कर करके जितना गुना करते हैं उससे भाग कर देते हैं। सिंपल बात हो गया। 9 नंबर में आ जाते हैं, है ना। 9 नंबर में देखिए क्या है, ये गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन है ना। देखिए क्या है, m पर पावर 5 -16 m के गुणनखंड होंगे, है ना, यही ना है। देखिए क्या है, ये सिंपल है, इसको बना लीजिए इस तरह से। m पर पावर 5 -16 m है, तो आप क्या करेंगे, m पर पावर 5 -16 m है तो दोनों में से m कॉमन आएगा, तो यहाँ 4 को बचेगा क्योंकि ये कॉमन आ गया, -16 सिर्फ बचेगा क्योंकि m कॉमन आ गया। इस प्रकार से जब आप हल करेंगे तो बराबर में क्या होगा, m होगा और ये m स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे माइनस ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, करेंगे ना। देखिए m का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये दोनों पावर में गुना होकर के 4 हो जाएगा, ये पावर में गुना होकर के 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 होगा तो 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा, मिल जाएगा ना। तो इसको क्यों ऐसा किया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पे जो है m हो गया इंटू, ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 और m स्क्वायर -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हो गया, तो ये हमारा जो है आ गया m इंटू m स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर -2। आप इसको याद रखिएगा कि क्या था, m इंटू m स्क्वायर प्लस 2 और m स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ऐसा ही था ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये m हो गया यहाँ m स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 हो गया, फिर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसे लिख देंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक बार प्लस में। देखिए क्या आया, m इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 m -2 m प्लस 2, देख लीजिए कहाँ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में है m इंटू एम स्क्वायर प्लस 4 और ये नहीं है, नहीं ना है, ये नहीं है, यहाँ 3 आ गया है, ये गलत है, ये नहीं है, ये तो है, ये नहीं है और इसमें भी नहीं है, नहीं ना है, तो नहीं है तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा ही होगा, डी होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। समझ गए बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का एलसीएम ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, ये तो आप जो देख रहे हैं ये तो है ही, लेकिन आप इसके बारे में बात कीजिए, इसका फार्मूला होता है ना, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू क्या होता है, इंटू बताइए ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से जब आप देखेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये इसका जो फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। हम बोले थे ना कि एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ा रहता है वो सबसे कट जाना चाहिए। बताइए ये इतना है और ये इतना है ना, तो जब ये इतना है ये इतना है, दोनों में बड़ा कौन होगा, ये वाला, और ये वाला जो है इससे देखिए कट जाता है, देखिए सेम चीज़ ये है सेम चीज़ ये है, दोनों कटा कि नहीं कटा, यानी कट जाता है एक्स माइनस वाई बार में। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये
ये और ये दोनों में से ये बड़ा है और ये वाला इसको काट देती है, तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाता है अगर कट जाती है तो हमारा एलसीएम कौन हो गया, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, है ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हमारा 10 क्वेश्चन पूरा हो गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए अब जो है आगे बाकी बच गया 47 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन इसमें टोटल हल करेंगे। इसमें जो है किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है अगर कमेंट में लिखेंगे तो हम उसी के अनुसार फिर वीडियो तत्काल बनाएंगे।